आता है नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। हमने पूरा कंसेप्ट और उसका एक हम बोल सकते हैं कि 4 स्टेप्स कर लिए हैं कि रिकॉर्ड्स है क्या। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशंस की। रिकॉर्ड्स आप लोगों के किस किस हम बोल सकते हैं कि किन किन बेसिस के ऊपर आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। तो फर्स्ट लिखा हुआ है पर्सनल रिकॉर्ड। पर्सनल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, इसको पर्सनल रिकॉर्ड नहीं पढ़ना, ये पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं। पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। याद रखना है इसको। पर्सनल नहीं है जिसे आप बोलते हो इसको, ये पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं आप लोगों के। अब इन रिकॉर्ड्स में उन्होंने लिखा है कि आप लोग जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके रिकॉर्ड्स रखोगे। अब एक पर्सन जो मेरे बिज़नेस में, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करता है, मैं उनके कौन से रिकॉर्ड्स रख सकती हूँ। सारे बच्चे सोचो कौन से रिकॉर्ड्स आएंगे उसमें, एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक मिस हो गया यहाँ पे, उनका बायोडाटा। ठीक है, उनका नाम क्या है, कहाँ से हैं वो, मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उनका। फिर उसके बाद लेबर टर्नओवर रिकॉर्ड्स। यहाँ पे टर्नओवर्स का मतलब सेल्स नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब आप अकाउंट्स में टर्नओवर पढ़ते हो तो उसका मतलब है सेल्स। जब आप लेबर टर्नओवर पढ़ते हो तो इसका मतलब ये है कि कितनी जल्दी आपके एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं। जैसे हर महीने 2 बंदे छोड़ के चले गए तो मैं बोलूँगी लेबर टर्नओवर कितनी है, 2। 3 बंदे छोड़ के जाते हैं हर महीने तो लेबर टर्नओवर कितनी है, 3। तो अकॉर्डिंगली मतलब लेबर टर्नओवर का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी जल्दी छोड़ते हैं। तो बायोडाटा हो गया उनका, लेबर टर्नओवर रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद मैंने वेज शीट बनानी है, मैं उनको कितनी वेजेस देती हूँ। अब मैं किसी को पेमेंट दे रही हूँ तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना मेरे पास, तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद परफॉर्मेंस, किसने कितनी यूनिट्स बनाई हैं, कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करी है, ताकि उसके बेसिस के ऊपर हम उसकी कमीशन को जो है वो कैलकुलेट कर सकें। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने इसको कोई भी इसकी क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, जस्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब भी आप पढ़ोगे पर्सनल रिकॉर्ड मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ, तो एम्प्लॉयज़ के मैं कौन कौन से रिकॉर्ड रखती हूँ, बायोडाटा। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आप ऐसे लिखना चाहते हो नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय, एड्रेस ऑफ़ द एम्प्लॉय, तो आप इसको बड़ा बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो। देन आप लोग लेबर टर्नओवर लिख सकते हो, वेज शीट लिख सकते हो, या आप लोग सैलरी स्टेटमेंट लिख सकते हो, या आप लोग लीव लिख सकते हो कि इनको कितनी आप लेते हैं ना, कॉलेज लीव, सिक लीव, इनको इस तरीके से कि ये एम्प्लॉयज़ कितनी छुट्टियां ले सकते हैं किस तरीके से भी, या अटेंडेंस रिकॉर्ड। ये सारे रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड किसके साथ हैं, रिलेटेड एम्प्लॉयज़ के साथ। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड। नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब है कि पैसा, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, या मैं बोलूँ एसेट्स, तो इस चीज़ों का भी आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। These records are related to the business transaction made during the particular period। तो आपको इन्होंने क्यों यहाँ पे लिखा है कि ये पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंगली आप बनाते हो, क्योंकि प्रॉफिट आप लोग कब निकालते हो, 31 मार्च। साल के एंड में ही प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो प्रॉफिट निकालना है तो 31 मार्च। इसलिए लिखा है कि कुछ ट्रांजैक्शन या कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या होती हैं, पर्टिकुलर पीरियड के साथ रिलेटेड होती हैं, तो आपको उनके साथ रिलेटेड वैसे ही रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। द अकाउंट्स रिलेटेड टू सेल्स, परचेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट लायबिलिटी, जैसे मैंने पहले जितने वर्ड्स बोल दिए, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और आपको ये सारे रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। पहले इतना समझ लो, बाद की अदर हैंड वाली बाद में बात करते हैं। सेल कितनी करी गई है, 1 महीने में परचेजेस मैंने कितनी करी हैं, 2 महीने बाद मैंने कैलकुलेट करना है मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, साल बाद मैंने कैलकुलेट करना है, कितनी बिल्डिंग्स ली हैं, कितनी मशीनरी ली है, कितना उधार पड़ा है, कितनी मैन्युफैक्चर चीज़ें आपने करी हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको इन चीज़ों के रिकॉर्ड्स चाहिए, तो आप इनके रिकॉर्ड्स रखते हो। तो नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड, ये तो मैंने आप लोगों को जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात करी है। अब नेक्स्ट आपके रिकॉर्ड्स आ सकते हैं ऑन द अदर हैंड इनवॉइस, मेमोज, वाउचर्स आदि सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स।
कि जैसे मैंने कुछ भी सेल्स करी हैं, तो सेल करी हैं तो कुछ पैसा आया है, चेक के साथ रिलेटेड मैंने चेक का रिकॉर्ड रखना है। अगर परचेजेस करी हैं तो कोई इनवॉइस होएगा मेरे पास, कोई बिल होएगा, मुझे उसका रिकॉर्ड रखना है। तो उस तरीके से आप उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये सारे आप लोगों के सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है जी। अब है नेक्स्ट आते हैं लीगल रिकॉर्ड्स। लीगल रिकॉर्ड ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आपको बनाने ही पड़ेंगे लीगली एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स। आपकी मर्ज़ी थोड़ी ना है कि आप इस साल पे करना चाहते हो टैक्स पे कर दो, 2 साल टैक्स पे नहीं किया, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है हमारे लिए। तो इसलिए लिखा है इनकम टैक्स रिकॉर्ड या इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको आपकी इनकम स्टेटमेंट या टैक्स के रिकॉर्ड्स बनाने भी पड़ेंगे, रखने भी पड़ेंगे। सेल्स टैक्स एक्ट, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को, क्योंकि इन्होंने जैसे हम बोल सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगानी है, अब तो जीएसटी आ गया उसकी जगह पे, तो उसके अकॉर्डिंगली बनाने पड़ेंगे रिकॉर्ड्स। देन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली एमओए, एओए, प्रॉस्पेक्टस, ये रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। और जिन बच्चों को ये सुनने में कन्फ्यूजन हो रही है कि एओए और एमओए, एओए और एमओए ये है क्या, बिज़नेस का मैंने ये अपलोड कर देना है 1-2 दिन में टॉपिक, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फुल फ्लेश टॉपिक आप लोगों को इनके ऊपर मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं क्या, मैं जिनके वर्ड्स बोल रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट लिखा है लेबर लॉज के अकॉर्डिंगली आपको वेज शीट बनानी है, आपके जो वर्कर्स हैं वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, इनके रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। तो ये आपके लीगल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड। देखो कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड आपके हैं क्या, मैंने आपको ऊपर अभी चीज़ एक बताई है कि कॉरेस्पॉन्डेंस जब दो पार्टीज़ कम्युनिकेट करती हैं, इट कुड बी मोर देन टू, ठीक है, तो जब ये पार्टीज़ कम्युनिकेट करती हैं तो कुछ ना कुछ इनके लेटर्स, कुछ ना कुछ इनके इनवर्ड आउटवर्ड्स आते हैं जिनको हम कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। और जिन बच्चों को फिर भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आप कॉरेस्पॉन्डेंस को लेटर्स का नाम दे सकते हो कि कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर्स होती हैं। द रिकॉर्ड्स विच आर आइदर सेंट और रिसीव्ड, अब आ गया ना, या तो आपने भेजे या आपने रिसीव करे हैं बाय द एंटरप्राइज, उनको आप कहते हो कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड। उनमें कौन कौन से आते हैं? नोटिस, लेटर, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स, यही चीज़ें होती हैं। मैंने नोटिस दे दिया, मुझे नोटिस मिला, मैंने लेटर भेज दिया, मुझे लेटर मिला, सर्कुलर आए हैं, भेजे हैं, ये चीज़ें हैं। जिसको ब्रोशर बीच में आ सकते हैं, ठीक है, ये भी ब्रोशर वन साइड होते हैं इसलिए मैं वहाँ पे इनको मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आपकी हैं कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स। प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, आपने कितनी तरक्की करी है, कितनी ग्रोथ करी है, वो कैसे पता चलेगा? एक तो प्रॉफिट से पता चलेगा, दूसरा इन चीज़ों से पता चलेगा, ये नाम पढ़ लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। द प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजेस आर द पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस रिकॉर्ड। जितनी ज़्यादा सेल्स हुई हैं मान के चलेंगे आपकी उतनी देखो सेल्स ज़्यादा मतलब पैसा ज़्यादा, तो प्रोग्रेस ज़्यादा। परचेजेस ज़्यादा है यानी कि आप ज़्यादा अभी चीज़ों को बेचने वाले हो, तब भी आप लोगों को प्रोग्रेस के बारे में पता चल जाएगा। सो कहते हैं कि ये आप लोग वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल भी बना सकते हो, मतलब यहाँ तो एक एक डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस देखनी है या सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन की आपने प्रोग्रेस देखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ तो आप सिर्फ देखोगे कॉमर्स डिपार्टमेंट के कितने बच्चों ने पोजीशन ली है, नॉन मेडिकल के कितने बच्चों ने पोजीशन ली है, मतलब इनकी मैंने प्रोग्रेस देखनी है। या मैं देखूंगी पूरे कॉलेज में से बच्चों को बताओ कितने बच्चों ने 90% से 2 मार्क्स लिए हैं, तो दोनों तरीके से हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी इन्होंने दोनों तरीके से ही आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा है, सॉरी आंसर दिया है। या तो वेरियस डिपार्टमेंट्स का हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल आप लोग प्रोग्रेस देखना चाहते हो। नेक्स्ट आता है अदर रिकॉर्ड्स। और कौन कौन से आप लोगों के रिकॉर्ड्स आते हैं? द रिकॉर्ड्स अबाउट रिसर्च एक्टिविटीज़, कॉस्ट स्ट्रक्चर, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, आप लोगों ने ये कितने रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कितनी आप रिसर्च कर चुके हो, कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना खर्चा कर दिया है, कितना करना है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आप कौन कौन से एरिया में ज़्यादा खर्चा करें, मतलब न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा, मतलब आपने टीवी मीडिया के थ्रू आपने ज़्यादा ऐड देनी है, आप लोग बाय वन गेट वन के ऊपर फोकस कर रहे हो, किस तरीके से ऐड जो है उसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हो, तो ये सारे रिकॉर्ड्स भी आप लोग अदर वर्ड्स में रख सकते हो। तो ये तो हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके अलावा देखो मैं आपको ये नहीं बोलती कि ये रिजिड है कि मैंने जितने रिकॉर्ड्स आप लोगों को बताए हैं आपने इतने ही लिखने हैं। इट कुड बी मोर देन, ये कितने हैं,
मोर देन 6 और 7 भी हो सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आपने नेट से एडिशनल लिखने हैं, आप लिख सकते हो। सो बट ये कैटेगरीज़ हैं, 4 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों ने जब भी इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, मेक श्योर पहली 2 लाइनों में आपका मीनिंग एंड थर्ड लाइन में विद एग्जाम्पल वो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो, एग्जाम्पल जब लिखनी है ऐसे नहीं लिखनी जैसे इन्होंने लिखी है यहाँ पे। जैसे इसकी ही ले लो कि इन्होंने लास्ट में एग्जाम्पल लिख दी है, या फिर इन्होंने लास्ट में एग्जाम्पल लिख दिया। लाइन के साथ एग्जाम्पल नहीं लिखनी। 2 लाइनें लिखने के बाद 1 लाइन छोड़नी है, देन आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल। हेडिंग डालने के बाद फिर आप एग्जाम्पल लिखोगे, ताकि जब भी आप लोगों का हम नोट्स चेक करें तो वो चीज़ डायरेक्टली हम लोगों को विजिबल होनी चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, आप लोगों ने इन चीज़ों को हाईलाइट करके लिखा हुआ है।